गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग का सेट थर्ड सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दोज ट्रांजैक्शन फॉर विच देयर इज़ नो सेपरेट बुक आर रिकॉर्डेड इन। जिन ट्रांजैक्शनों को सेपरेट बुक में नहीं बनाते हैं वो रिकॉर्ड कहाँ किए जाते हैं? ए कैश बुक यानी रोकड़ पुस्तक, बी बीआर बुक यानी प्राप्य विपत्र पुस्तक, सी बीपी बुक यानी देय विपत्र पुस्तक, या डी जनरल प्रॉपर। तो आंसर आएगा बेटा डी जनरल प्रॉपर, क्योंकि जो कहीं पे भी ट्रांजैक्शन सेपरेट बुक में एंटर नहीं होते तो उनको कहाँ पे जनरल एंट्री दिखाते हैं? जनरल प्रॉपर में। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक इज ए रियल अकाउंट, बी नॉमिनल अकाउंट, सी पर्सनल अकाउंट, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर आएगा बेटा बैंक क्या है आपका? रियल अकाउंट। तो आंसर है ए रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड एट द स्टेज ऑफ। प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट किया जाता है वो कौन सी स्टेज पे किया जाता है? ए समराइजिंग पे, बी रिकॉर्डिंग पे, सी पोस्टिंग पे, या डी क्लासीफाइंग पे। तो आंसर आएगा बेटा सी पोस्टिंग पे, क्योंकि पोस्टिंग पे आप पहले बनती है हमारी जनरल एंट्री, फिर हमारे लेज़र, तो लेज़र को क्या करते हैं हम? पोस्ट करना बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस उसी के बाद बनाए जाते हैं। तो आंसर आएगा बेटा इसका सी पोस्टिंग करना। क्वेश्चन नंबर 4, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट स्पेसिफाइज द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा कंसेप्ट क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में मैनर करता है? ए मैचिंग कंसेप्ट, नहीं, बी कॉस्ट कंसेप्ट, नहीं, सी रियलाइजेशन कंसेप्ट, यस, डी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, नहीं। देखिए बेटा, रियलाइजेशन कंसेप्ट का मीन्स क्या होता है कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है और रियलाइजेबल वैल्यू है, जो दोनों में विच एवर इज़ लेस, जो दोनों में कम होगी उसी को क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट को यूज़ किया जाएगा। तो ये किस कंसेप्ट से रिलेटेड होता है? रियलाइजेशन कंसेप्ट से। तो आंसर है बेटा इसका सी रियलाइजेशन कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच एमंग द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट डिवेंचर। कौन सा इसमें डिवेंचर के लिए सही नहीं है? ए इट कैरी ए फिक्स रेट इंटरेस्ट, डिवेंचर की हमेशा फिक्स रेट इंटरेस्ट होती है, सही है ये। बी इट इज़ द सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपनी, ये एक सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी के द्वारा निर्गमित किया जाता है, ये भी सही है। सी इट इंक्लूड्स बॉन्ड्स एंड स्टॉक, इसके इंटरनल डिवेंचर के अंदर बॉन्ड्स भी आते हैं और स्टॉक भी आता है। डी इट कैन नॉट बी रिडीम इन एनी सिचुएशन, ये गलत है बेटा। तो आंसर ही डी बनेगा, इट कैन नॉट बी रिडीम इन एनी सिचुएशन। नहीं, इसको आपकी कोई भी सिचुएशन हो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट किया जाता है। तो आंसर इसका डी है बेटा, जो नॉट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, मेथड इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम क्या है? ए WDV, WDV का फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बी SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, सी सिंकिंग फंड, या डी रिडेम्पशन फंड। तो बेटा आंसर होगा रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड का दूसरा नाम क्या है बेटा आपका? WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्वेश्चन नंबर 7, डबल एंट्री सिस्टम वाज स्टार्टेड इन द ईयर। डबल एंट्री को क्या बोलते हैं बेटा? दोहरा लेखा प्रणाली। ये कब स्टार्ट हुई थी? ए ईयर 1949 में, बी 1494 में, सी 1499 में, या डी 1944। तो आंसर आएगा बेटा इसका बी 1494 में मिस्टर लिक्यूस पेसियोली ने इसका इन्वेंशन इटली में किया था। तो आंसर है बेटा इसका बी 1494। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिगार्डिंग विद गोल्डन रूल ऑफ जनरल। जनरल गोल्डन रूल कितने हैं जनरल के? 3। आपके किसके अकाउंट के अकॉर्डिंग? आपका पर्सनल, इम्पर्सनल, देयर आर 2 टाइप्स, आपका रियल और नॉमिनल। तो पहला कौन सा रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये ठीक है, जो भी चीज़ आती है उसको हम ऋणी करते हैं, जो चीज़ जाती है उसको धनी करते हैं। बी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी प्राप्त करने वाला ऋणी और देने वाला धनी, ये भी सही है। सी डेबिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड क्रेडिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंस, ये बेटा गलत है, क्योंकि जितनी भी इनकम और गेन होती हैं वो हमारी क्रेडिट में आती हैं और इसने क्या कर रखी है? डेबिट, और जितने लॉसेज हैं वो हमारे क्रेडिट। तो ये वाला आंसर सी गलत है।
डी डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। डी सही है। तो 3 गोल्डन रूल हो गए, ए, बी और डी। तो इसमें से गलत कौन सा हुआ बेटा? इनकरेक्ट, सी। तो आंसर है बेटा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 9, बुक कीपिंग इंक्लूड्स। बुक कीपिंग के इंक्लूड क्या करते हैं हम? ए जनरल, बी लेजर, सी ट्रेडिंग अकाउंट या डी बोथ ए एंड बी। देखिए बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अलग है, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। तो आपके बुक कीपिंग के इंक्लूड क्या होता है? जनरल और लेजर। तो आंसर है बेटा डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर के पेमेंट का यानी रिडीम करने का कौन सा मेथड नहीं है? ए सिंकिंग फंड मेथड, बी कन्वर्जन मेथड, सी बाईबैक मेथड या डी एनुअल ड्रॉइंग मेथड। देखिए बेटा, बी कन्वर्जन भी है, बाईबैक मेथड भी है, डी एनुअल ड्रॉइंग है। आंसर है ए सिंकिंग फंड मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट को बोलते हैं बेटा निजी कंपनी, उसमें सबसे ज़्यादा मेंबर कितने हो सकते हैं? ए 7, बी 20, सी 200 या डी नो लिमिट। तो आंसर आएगा बेटा सी 200। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रूअल बैलेंस। कौन सा इसमें ट्रायल बैलेंस का सही आंसर है? ए इट लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ अकाउंट, बी it lists down the balance of account, it is a kind of financial statement या D it is not a part of accounting cycle। तो देखिए बेटा, इसका आंसर है ए, इट लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ अकाउंट। अकाउंट के बैलेंस को चेक करने के लिए, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को पता करने के लिए ट्रायल बैलेंस फाइंड आउट किया जाता है। तो आंसर है बेटा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू। किस में ट्रांसफ़र किया जाता है? ए कैपिटल रिजर्व में, बी जनरल रिजर्व में, सी सीक्रेट रिजर्व में, डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बेटा, ये आपका डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो ट्रांसफ़र होता है वो आपका होता है बी जनरल रिजर्व में। क्वेश्चन नंबर 14, सैलरी पेड टू महेश, द डेबिट विल बी। महेश को सैलरी दी तो डेबिट क्या होगा? तो महेश अकाउंट, बी सैलरी अकाउंट, सी कैश अकाउंट, डी पेमेंट अकाउंट। देखिए बेटा, मैं इसको जब सैलरी देते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, तो उसने यही पूछा है डेबिट विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी क्या होगी? डेबिट। तो आंसर होगा बेटा बी सैलरी अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द प्रोपराइटर पेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप प्रोपराइटर को पे इंटरेस्ट आईओडी कौन से कंसेप्ट के थ्रू देते हैं? ए एंटिटी कंसेप्ट, बी एक्यूरल कंसेप्ट, सी कन्वर्जन कंसेप्ट या डी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम जो पेमेंट करते हैं वो करते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ही आपका डिपेंड होता है डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड। तो आंसर आएगा बेटा डी। क्वेश्चन नंबर 16, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन ब्रांच अकाउंट। ए कैश सेल्स, बी क्लोजिंग स्टॉक, सी गुड्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस, डी बैड डेब्ट्स। देखिए, ब्रांच अकाउंट में जो हमारा इंक्लूड नहीं किया जाता है, कैश सेल्स होती है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, गुड्स रिटर्न भी जो ब्रांच हेड ऑफिस को करते हैं वो भी रिटर्न होता है। तो डी बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आपके अलग P&L अकाउंट्स में आते हैं। तो आंसर आएगा बेटा डी बैड डेब्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17, डिपेंडेंट ब्रांच इज दैट विच account? A purchase on goods, B purchase goods in less quantity, C receive goods from head office या D purchase goods from market। तो आंसर आएगा बेटा C receive goods from head office। क्वेश्चन नंबर 18, द विच ईयर द प्रेसिडेंसी डाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट इम्प्लीमेंटेड। कौन से साल प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी का एक्ट चालू हुआ था? ए 1909, बी 1920, सी 1923 या डी 1926। तो बेटा आपका 1923 आंसर है सी 1923। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड इज प्रेफरेंशियल। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के थ्रू रेंट जो ड्यू हो जाता है लैंडलॉर्ड यानी मालिक का, तो उसको किस में करते हैं? ए फॉर 1 मंथ के लिए, बी फॉर 3 मंथ्स के लिए, सी फॉर 4 मंथ्स के लिए या नन ऑफ दीज। तो बेटा आंसर आएगा फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए हम प्रेफरेंशियल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एन इंसॉल्वेंट द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर शोन इन।
आपके प्रेफरेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनते हैं इंसॉल्वेंसी में। इंसॉल्वेंसी कौन सा पर्सन होता है जिसपे लाइबिलिटी ज़्यादा होती हैं, असेट्स कम, तो वो अपने आप को क्या कर देता है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मीन्स होता है बेटा दिवालिया होना। क्रेडिटर्स आर शोन, लिस्ट ए में दिखाए जाते हैं, लिस्ट बी में दिखाए जाते हैं, लिस्ट सी या लिस्ट डी। तो आंसर आएगा बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपके लिस्ट बी में दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वॉइस अकाउंट इज, वॉइस अकाउंट समुद्री यात्रा, ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट। तो बेटा आंसर आएगा बी रियल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कोई भी फर्म के लिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ए पर्सनल अकाउंट, बी इम्पर्सनल अकाउंट, सी रियल या डी नॉमिनल। तो बेटा आंसर आएगा इसका ए पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज ए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, ए इनकम टैक्स, बी डिवेंचर, सी इक्विटी शेयर या डी प्रेफरेंशियल्स। तो बेटा ए आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंशियल, ए इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ नॉट सिमिलर टू मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट के समान कौन सा नहीं है, ए लीज रेंट, बी फिक्स रेंट, सी डेड रेंट या डी फ्लैट रेंट। बेटा मिनिमम रेंट को लीज रेंट भी बोलते हैं, फिक्स रेंट भी बोलते हैं, आपके डेड रेंट भी बोलते हैं। आंसर डी फ्लैट रेंट नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग कौन से एक्सपेंस होते हैं, दैट एक्सपेंस विच नॉट पेड इन करंट ईयर, दैट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ए एन एक्सपेंस, बी ए लाइबिलिटी, सी एन इनकम या डी एन एसेट्स। देखिए बेटा इसका आंसर होगा बी लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक हमारी दायित्व बन जाते हैं तो उसको हम लाइबिलिटी में शो ऑफ करते हैं। तो आंसर है बेटा इसका बी ए लाइबिलिटी। ओके, थैंक यू।